नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और नेशनल चौपाल के फेसबुक पेज पर इस बार हम लोग फिर से लाइव हैं आपके साथ लेकर पूरे देश में होने वाली बहुजन समाज से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन हो सकता है, पर फिर भी मैं तबीयत खराब होने के बावजूद आपके सामने बड़ी खबरों के साथ इस टाइम हाजिर हूं। जहां बहुजन समाज से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक दलित पत्रकार को बहुजन समाज, आदिवासी और बहुजन समाज के खबर को दिखाना जो है उसको भारी पड़ गया है। उस पर कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। जी हां, जिस तरीके से वेद प्रकाश का नाम जिन्होंने सुना होगा, द एक्टिविस्ट के फाउंडर वेद प्रकाश पर एक एफआईआर हुआ है। वो एफआईआर इसलिए हुआ है क्योंकि झारखंड में दलित और आदिवासियों के साथ कुएं पर भेदभाव की खबर करना जो है उनके अपराध की श्रेणी में लेके गया है। और तो उन्होंने कहा कि अगर ये खबर दिखाना अपराध है तो हम अपराधी है। वेद प्रकाश अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, झारखंड में दलित आदिवासियों के साथ कुएं पर भेदभाव की खबर करना अपराध है तो हम अपराधी हैं। इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन को टैग किया है। आप बिहार आ रहे हैं, यहां भी आपसे सवाल करेंगे कि आपके मुख्यमंत्री रहते SC ST के साथ अछूतों वाला व्यवहार क्यों, और कुर्मी कब से ऊंची जाति हो गई है। ये वेद प्रकाश ने अपने ट्विटर हैंडल से बड़ा ट्वीट किया है, बड़े ट्वीट के साथ, जहां वेद प्रकाश इस तरीके से बातें कर रहे हैं। और उनको ये खबर दिखाना, जहां पर SC ST और आदिवासियों की इस खबर को दिखाना, जहां पर इतनी सारा एट्रोसिटी जो SC ST पर हो रही है, जिनको वहां पानी नहीं लेने दिया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये खबर दिखाना वेद प्रकाश को कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है। वहीं बहुत बड़ी खबर सामने से आ रही है। सुमित चौहान जो द वीक के फाउंडर हैं, लिखते हैं, बसपा अध्यक्ष मायावती जी के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक बोलने और लिखने से पहले आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि एंटी कास्ट मूवमेंट और बहुजन राजनीति में बहन जी के योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, उसे याद रखा जाना चाहिए। अगर एक नेता के तौर पर आप उनकी आलोचना भी करनी है तो भी आपको भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। समाज के करोड़ों लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं और उनके प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। उनके बारे में अनाप शनाप लिखना और बोलना गलत है। जहां जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहन कुमारी मायावती पर लगातार बहुजन समाज के साथ साथ जो है और भी लोग जो है उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं, और निशाने के साथ है उन्होंने उन्हीं सारे लोगों को कोट करते हुए ये पूरी बात लिखी है कि सुमित जी ने ये बोला है कि जिस तरीके से बहन जी की अगर आपको आलोचना भी करनी है तो फिर भी आपको अपने शब्दों का, अपनी भाषा की मर्यादा में रहकर उनकी आलोचना करनी चाहिए। जी हाँ, वहीं से एक बहुत बड़ी खबर जो है सामने निकल के आ रही है। न्यूज़1 इंडिया ट्विटर हैंडल से जो ये खबर सामने से आ रही है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है BSP, कार्यकर्ताओं और समाज के बीच जाएंगी मायावती। कांसीराम जी की तरह समाज के बीच जाएंगी मायावती। नारे के साथ बसपा को याद आ रही है कार्यशैली। मायावती मंडल स्तर से कुछ कैडर कैंपों में शामिल होंगे। जिस तरीके से यह खबर सामने निकल के आ रही कि बहन जी जो है मंडल जो कार्यकर्ताओं और समाज के बीच जाएंगी और समाज में के बीच में जाकर समाज में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उनका जायजा लेंगी और कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी की सन 2024 में जो ये लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसको लेकर उन्होंने बड़ी ये प्लानिंग की है कि किस तरीके से आने वाले समय में ये सारी चीजें जो उन्होंने की है, ये क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में फिर से वापस लाया जा सकता है, इसको लेकर बड़ी प्लानिंग के साथ बहन कुमारी मायावती जनता और समाज के बीच में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वहीं एक बहुत बड़ी खबर जो सामने से निकल के आ रही है, बहुजन समाज के बड़े पत्रकार एक लिखते हैं, दिलीप मंडल जी ने लिखा है कि जिस तरीके से सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जहां पे कुछ पोस्ट वायरल हो रही थी जो जोमेटो की तरफ से था, जहां पे बहुजन समाज से रिलेटेड कुछ आपत्तिजनक चीजें तो थी, उसको लेके दिलीप मंडल जी ने बाइकॉट जोमेटो का ट्रेंड चलाकर जिस तरीके से जातिवादी विज्ञापन के खिलाफ हमला बोला, और कहीं ना कहीं जो इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जोमेटो ने भी संज्ञान में लिया और जोमेटो ने आप जाके उस पूरे ट्वीट को वापस ले लिया है। तो जोमेटो को कोट करते हुए दिलीप मंडल जी लिखते हैं, ट्विटर ने अपने एक बेहद जातिवादी विज्ञापन के जरिए भारत के मेहनत कश और कमाकर खाने वाले लोगों का अपमान किया है। कचरा कैरेक्टर
अपने आप में गलत है, पर अब उसका और भी भद्दा मजाक बनाया जा रहा है, ये मंजूर नहीं है। जोमेटो को टैग करने के साथ ही वो शुरुआत में ही लिखते हैं बाइकॉट जोमेटो, और इसके बाद एक ट्रेंड चलने के बाद जोमेटो इस बात को संज्ञान में लेता है, दिलीप मंडल जी की इस बात को संज्ञान में लेता है, और संज्ञान में लेने के बाद जोमेटो जो है इस विज्ञापन को वापस ले लेता है, और उसके साथ ही दिलीप मंडल जो है उस पर भी एक दूसरा ट्वीट करते हैं, और उन्होंने लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, आपकी सबके विरोध और बाइकॉट जोमेटो के ट्रेंड के बाद जोमेटो ने अपना जातिवादी विज्ञापन वापस ले लिया है। बधाई और शुक्रिया, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। जोमेटो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करे और वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी लाए। जी हाँ, जिस तरीके से पूरे ये प्रकरण पे जिस जातिवादी मानसिकता को लेकर इन्होंने इस पर जो हमला किया था, और जोमेटो ने उस जातिवादी अब विज्ञापन को वापस भी ले लिया। इसके साथ साथ ही दिलीप मंडल जी ने जोमेटो को एक बड़ा सुझाव दिया है कि उनको अपने जो वर्क प्लेस में है अब अपने वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी लानी चाहिए, सभी लोगों को उनके अनुसार से भागीदारी देनी चाहिए। वहीं यूपी तक से एक बड़ी खबर आ रही है, संत कबीर नगर से एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो सामने आया है और वे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। ये यूपी तक से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। उसी तरीके से यूपी तक से एक दूसरी जो खबर बहुत निकल के आ रही है, जहां मिर्जापुर की ये खबर है। मिर्जापुर के विंध्याचल में देवी मां की पूजा के नाम पर एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहां पुरोहित पर आरोप है कि उसने पूजा कराने के नाम पर बंद कमरे में युवती से गंदी हरकत की है। इस तरीके की जो ये खबर सामने निकल के आ रही है। वहीं आवाज इंडिया जो चैनल है उससे एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है अक्षय भालेराव पर, जिसमें नांदेड़ दलित स्टोरी, जहां पर एक दलित युवक द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने पर जातिवादी गुंडों द्वारा उसको मार डाला गया। उसी पे ऊपर आवाज इंडिया ने एक स्टोरी बनाई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अक्षय भालेराव नांदेड़ दलित स्टोरी पर सरकार और समाज खामोश क्यों। तो आवाज इंडिया ने सरकार और समाज पर एक बड़ी चीजों की संशय खड़ा किया है, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार इस पूरे प्रकरण पे, जहां पर एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का परमिशन लेके आया था और वो जयंती मनाई गई थी, इसीलिए उसको पीट पीट कर मार डाला जाता है। तो इस पूरे प्रकरण पे सरकार और समाज खामोश क्यों है? क्या दलितों की जान लोगों को इतनी सस्ती क्यों नजर आती है? इसके साथ ही उन्होंने ये ट्वीट का विश्लेषण भी किया है अपनी रिपोर्ट में, जहां पर जाके आप देख सकते हो। वहीं यूपी तक के हवाले से एक बड़ी खबर और सामने से निकल के आ रही है कि जालौन में जो खनन माफियाओं की दबंगई सामने आई है। अवैध मिट्टी खनन की जांच करने गए लेखपाल को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया। लेखपाल की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है इस मामले में, और सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हैं और लेखपाल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं द मूक नायक चैनल से एक खबर सामने से निकल कर आ रही है कि कश्मीर के रैनवाड़ी विश्व भारती स्कूल में छात्राओं का आरोप है कि हम हिजाब पहनते हैं, इसीलिए हमें रोका गया है, लेकिन प्रिंसिपल इस पूरी बात से इनकार कर रही है। वहीं नेशनल जनमत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुंबई से ये खबर सामने निकल के आ रही है। मुंबई में दिल दहलाने वाली जो एक वारदात सामने आई है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही सरस्वती को टुकड़ों में काटकर हत्या, पेड़ काटने वाले कटर से टुकड़े कर कुकर में उबालता था आरोपी उस टुकड़ों को, और उसके बाद कुत्तों को उनको खिला देता था। हत्यारोपी मनोज सहानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दलित टाइम्स के चैनल से एक बड़ी खबर सामने से निकल आ रही। दलित टाइम्स ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है कि यूपी के बुलंदशहर में दलितों पर ट्यूबवेल में नहाने को लेकर ठाकुरों ने हमला बोल दिया है, जिस पर 3 बच्चों और 7 व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिसमें से उन 7 व्यक्तियों में 3 बच्चे हैं। ये बड़ी खबर जो है दलित टाइम्स के चैनल से आ रही है। जिस तरीके से सारा ये प्रकरण दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता वहां पे हावी हो रही है। जातिवादी गुंडे किस तरीके से उनके अंदर जातिवाद भरा है कि कोई दलित व्यक्ति अगर ट्यूबवेल पे नहा रहा है तो बड़ों को तो छोड़, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, और बच्चों के साथ ही उनकी पिटाई कर दी जा रही है। वहीं ये तमिलनाडु के इरोड में जो मुकेश मोहन जी जो है एक बड़ी खबर पोस्ट कर रहे हैं कि यह खबर जो है यह तमिलनाडु के इरोड में पोस्टेड IAS डॉक्टर मनीष नरनावरे
है। मनीष दलित हैं और इसलिए उन्हें कई बार जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। भारत में दलित कलेक्टर बने या एक्टर, जाति पीछा नहीं छोड़ती। यही हिंदू है, यही हिंदुत्व है, यही हिंदुइज्म है। इस तरह की उन्होंने हिंदुत्व और हिंदुइज्म की पहचान को मुकेश मोहन ने कोट किया कि एक व्यक्ति पढ़ लिख कर देश के सबसे बड़े पद पर जहां बैठ जाता है, एक आईएएस अधिकारी बन जाता है, फिर भी जो जातिवाद है उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वहीं एएनआई के माध्यम से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र में 56 साल के व्यक्ति ने जो एएनआई ने भी इस खबर को कोट किया है, जहां पर आरोपी ने किस तरीके से लिव इन में रहने वाली औरत को हत्या कर दी है। वहीं एएनआई से दूसरी खबर बड़ी सामने से आ रही, विपक्ष ने जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत बोल रहे हैं, ये पूरी बात जो है एएनआई के माध्यम से सामने आ रही है कि विपक्ष ने 4.5 साल में बहुत निकम्मापन दिखाया है। इन्होंने विपक्ष की जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी वो भी अदा नहीं की। उन्होंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, खाली टाइम पास किया, एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। अब चुनाव आ गया है तो कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। जिस बातों में कोई दम नहीं है, चुनाव के मौके पर आप ईडी को लेकर हमें डराते हैं तो हम डरने वाले नहीं हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह पूरा बयान, जहां पर उन्होंने बड़ी सवालिया निशान खड़ा किया है कि जिस तरीके से राजस्थान में विपक्ष की भूमिका को लेकर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। विपक्ष पूरे 4.5 साल में कोई भी मजबूत मुद्दा लेके उनके सामने नहीं आ पाया है, कोई भी ऐसा उन्होंने आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए हैं। और अब जाके किसी पेपर लीक की बात करते हुए उन्होंने कोट किया है कि पेपर लीक करने की बात को लेकर ये सारी चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ एक बड़ी खबर पॉलिटिक्स से निकल के सामने आ रही है, जहां जिस तरीके से हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था, वहीं से राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया जिसे पॉलिटिक्स ने कोट किया है। राकेश टिकैत ने बढ़ाई मोदी सरकार की टेंशन, दिल्ली में होगा पहले से भी बड़ा आंदोलन। तो जिस तरीके से लगातार ये किसानों पे इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, हरियाणा में जिस तरीके के ये सारी चीजें देखी गई, उन सारे प्रकरण को लेकर ये बात कही गई है राकेश टिकैत के द्वारा कि अब हम दिल्ली में जो हमारा पहला आंदोलन था जिसने उससे भी कहीं भी ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा। वहीं राजपथ भाई सैयद कासिम के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर सामने से आई है। उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया, लिखा है, लालू, मुलायम, माया, राहुल समेत सारे विपक्ष को पानी पी पी कर गरियाने वाले हरियाणा, गोवा, गुजरात में भाजपा की सरकार लाने में बड़ा योगदान करने वाले केजरीवाल उन सभी को अपने पक्ष में करने को बेचैन है। जिस तरीके से ये सैयद कासिम की जो एक ट्विटर हैंडल से जो ये ट्वीट उन्होंने किया है, ये कहीं ना कहीं उस प्रकरण को लेकर किया गया है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लखनऊ आते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं और विपक्षी एकता की बात करते हैं। उसके साथ ही साथ सैयद कासिम जी कहते हैं कि लालू, मुलायम, माया, राहुल समेत सारे विपक्षियों को पानी पी पी कर गरियाते थे और आज वही केजरीवाल जो है विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही एक बहुत बड़ी खबर जो सामने से निकल के आ रही है, जिसको दिलीप मंडल जी ने अपने ट्विटर हैंडल से कोट किया है। जिस तरीके से हमने खबर देखी थी कि किस तरीके से जो हमारा नया संसद भवन बना है और उसमें एक अखंड भारत की भित्ति चित्र लगाया गया है, उसको बांग्लादेश ने उस पर एक स्पष्टीकरण मांगा था। इसको लेकर दिलीप मंडल जी ने एक बड़ा ट्वीट किया है। उसमें दिलीप मंडल जी लिखते हैं कि नए संसद भवन की यह तस्वीर भित्ति चित्र विवादास्पद नहीं है, यह अखंड भारत या कुछ ऐसा नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमिलनाडु में इसमें शामिल नहीं है। जो ये भी भित्ति चित्र लगा है उसमें दिलीप मंडल जी बता रहे हैं कि उस भित्ति चित्र में कुछ भी विवादास्पद नहीं है और कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि जो भित्ति चित्र लगाया गया है उसमें तमिलनाडु नहीं है, शामिल नहीं है। उसके साथ ही उन्होंने उसका पोस्टर भी टैग किया है। यह तस्वीर महान बौद्ध सम्राट अशोक के विशाल मगध यानी मौर्य साम्राज्य की है, वहां इससे बड़े अक्षर में लिखना चाहिए था, फिर अंतरराष्ट्रीय विवाद नहीं होता। लेकिन ये बातें बताने में शर्म आती हैं, फिर सनातनी गौरव चकनाचूर हो नजर आएगा। आप यहां राजा अशोक का चित्र और सम्राट अशोक को पाली भाषा शिलालेख देख सकते हैं, जहां पर दिलीप मंडल ने जिस तरीके से स्पष्टीकरण मांगा गया था उस स्पष्टीकरण को कोट करते हुए लिखते हैं कि ये किसी भी तरीके का कोई भी विवादास्पद मुद्दा नहीं होता। अगर इसे सम्राट अशोक का
जो सम्राट अशोक का जिस तरीके से शासन था, उनका साम्राज्य था, उसको लिखा गया होता और उसी को कहीं ना कहीं जोड़ते हुए उन्होंने बताया ये पूरा जो भित्ति चित्र है ये सम्राट अशोक के साम्राज्य से संबंधित भित्ति चित्र है, जिसको उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी किया है। ये आप देख सकते हो कि ये उन्होंने जो है पोस्ट किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि इसमें कहीं भी तमिलनाडु को शामिल नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं अगर इसमें सम्राट अशोक का नाम अंकित किया जाता तो कोई भी विवादास्पद मामला सामने नहीं आता, कोई भी उस पर सवाल खड़े नहीं कर पाता। तो इस तरीके से जो ये सारी खबरें आपने देखी, इन सारी खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या इन सब के बारे में सोचते हैं, अपने सुझाव देना और अपनी प्रतिक्रिया देना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत।